एक उपचुनाव ने साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का आगामी सफर मुश्किलों भरा हो सकता है। मोदी राज में जहां भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा किया था कि उन्हें सत्ता से कोई बेदखल नहीं कर सकता है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबक हो सकता है। एक सबक हो सकता है कि आपको हार का स्वाद भी चखना पड़ सकता है। दरअसल 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और उपचुनाव के परिणामों में इंडिया गठबंधन बाजी मार जाता है। भारतीय जनता पार्टी मात्र 1 सीट पर सिमट कर रह जाती है और 4 सीट पर इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत होती है, जिससे अंदाजा यही लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि गुजरात की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें कड़ी विधानसभा सीट पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर पाई है, जिसमें से राजेंद्र चावड़ा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत जाते हैं और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रमेश चावड़ा दूसरे नंबर पर आते हैं। 99,727 वोट बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र चावड़ा को मिलते हैं। इसके अलावा दूसरी सीट विसावदर, इस पर आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया चुनाव जीत जाते हैं और भाजपा के कीर्ति पटेल चुनाव हार जाते हैं। 75,942 वोटों से जीत जाते हैं गोपाल इटालिया। इसके अलावा पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी जीत जाती है। संजीव अरोड़ा 35,169 वोटों से जीत जाते हैं और कांग्रेस पार्टी के भारत भूषण आशु दूसरे नंबर पर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर सिमट जाती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर टीएमसी की उम्मीदवार अलीफा अहमद यहां चुनाव जीत जाती हैं। आपको ये बता दें कि केरल के नीलांबूर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के अरेदान शौकत चुनाव जीत जाते हैं और इस पर भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई ही नहीं देती है। इससे ही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि केरल कांग्रेस के हाथों में चला गया, पश्चिम बंगाल टीएमसी के हाथों में चला गया, पंजाब लुधियाना आम आदमी पार्टी के खाते में और गुजरात की 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कड़ी विधानसभा सीट पर ही चुनाव जीत पाई है। इस उपचुनाव में ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी पर अब इंडिया गठबंधन भारी पड़ रहा है। ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव है, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है। इसके अलावा आपको बता दें कि पंजाब में भी विधानसभा चुनाव है। आने वाले साल में कई विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अभी से बढ़ने लगी हैं। क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी के हाथों सिर्फ हार लगने वाली है? क्या इससे अंदाज़ा हो चुका है?